अब हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का, जो आपका क्वेश्चन है 14 यानी 14वां। तो इसे 14वें वाले क्वेश्चन में लिखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 4 के गुणज का मतलब क्या होता है, पहले तो हम आपको गुणज बता देते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको गुणज के बारे में समझाऊं तो देखो, गुणज में पहले आपको इस पर समझा देता हूं। देखो जैसे मैं कहूं कि 5 के गुणज, 5 के गुणज क्या क्या होंगे भाई। 5 में 1 से गुणा करो क्या आएगा 5, 5 में 2 से गुणा करो क्या आएगा 10, 5 में 3 से गुणा करो क्या आएगा 15, यानी 5 में 4 से गुणा करो 20। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जो 5 से भाग करने पर पूरी तरीके से कट जाएं। जैसे देखो 5 का आप 5 में करोगे 1, यानी ये इसका 5 का ये पहला गुणज है। अच्छा 5 से आप भाग करो 20 में तो आएगा आपका जवाब 4, यानी ये जो 20 है वो आपका 5 का चौथे नंबर वाला आपका जो है गुणज है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि उसके जितने भी गुणज होते हैं ना, वो सब के सब एक तो गुणा करने पर प्राप्त होते हैं, और दूसरे नंबर पर अगर हम उस संख्या से 5 से जैसे अगर हम उसमें भाग करें तो वो उसको पूरी तरीके से विभाजित कर देता है, यानी हमारा जो शेषफल है वो शून्य ही बचता है। ठीक है कि नहीं। जैसे मान लो अगर हम कह देते कि आपका 400 और हम आपसे पूछते क्या ये 400 5 का गुणज है कि नहीं, तो आप क्या करते छात्रों कि 5 से 400 में भाग करते और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। यहाँ से 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा 0, यानी पूरे तरीके से हमारा भाग कट चुका है। यानी ये जो 400 है ना छात्रों, वो आपके 5 का गुणज है। और कौन से नंबर वाला 80वां गुणज है ये आपका 400। चलो ठीक है, वो तो बात एक अलग है। लेकिन अब बात ये हो रही है, यहाँ उन्होंने ये कहा है कि जो 4 के गुणज हैं, लेकिन किन किन के बीच में। अब उन्होंने संख्याओं का बीच में आपको थोड़ा सा एक अलग से क्वेश्चन दे दिया है इसमें मिलाकर कि आप दो संख्याओं के बीच में बताओ कितने गुणज होंगे। जैसे उन्होंने कह दिया यहाँ पर कि 4 के गुणज आपको ढूंढने हैं 10 और 250 के बीच में। अब कहना सर पहले तो हमें यही देख लेने दो, इनके बीच की बात हो रही है कि इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है। तो देखो 10 के बाद जो 11 आता है वो तो ना तो 10 कटता है। देख लीजिए अगर हम 4 से आपके 10 में भाग करेंगे तो यहाँ ये देखिए कितना बचा, 2 बचा रह गया। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो 10 है वो आपका 4 का गुणज नहीं है, क्योंकि वो कटा ही नहीं। दूसरे स्थान पर आपका जो 11 है वो भी नहीं कटता। फिर अगला कौन होता है 12, इसके बाद आता है 12, और 12 आपका इसका गुणज 4 का गुणज होता है, क्योंकि 3 बार में कट जाता है। लेकिन मैं आपको इस प्रकार से नहीं, मैं आपको इससे पिछला वाला जो हमारा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ये जिसमें हमने 13 वाले में आपको 3 अंकों से कटने वाले के उसके बारे में आपको समझाया था कि 4 अंकों का भी आप कैसे निकाल सकते हैं सबसे छोटी बड़ी संख्या, 5 अंकों की कैसे आप छोटी और बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ कि देखिए अगर आपको, चलो ये तो 10 की बात थी तो हमें पता था कि ये 12 कट जाता है, इसलिए ये तो नॉर्मली बात है। लेकिन अगर बड़ी संख्या होती फिर कैसे पता लगाते। जैसे वो कह देते कि 1300 और 2800 इनके बीच में बताओ, तो हमें कैसे पता लगता कि चलो 1300 अगर ना भी कटता तो फिर अगली संख्या ऐसी कौन सी होती जो आपकी 4 से कटने लायक होती और जिसको हम पहला गुणज मान सकते थे, क्योंकि वो कट जाता तो पहला गुणज होता। तो उस पहले गुणज को ढूंढने के लिए हमें वही वाली प्रक्रिया देखनी है। देखिए उन्होंने 10 और 250 के बीच में बोला था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 में भाग करेंगे। कितना बचा आपका 2 बचा रह गया छात्रों। हम 4 में से 2 को कम करेंगे, 4 में से 2 को जब हम कम करेंगे तो आपका जवाब आएगा 2। आपका जवाब जो 2 आया है, ये जो 2 आया है, उस 2 को आपको इस 10 के साथ जोड़ देना है छात्रों। तो देख लीजिए आपको वो संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ से यहाँ के बाद जो भी संख्या है वो हमें सबसे पहली वाली संख्या प्राप्त हो गई है, जो आपकी 12 से माफ़ कीजिएगा 4 से विभाजित हो रही थी। 10 के बाद पहली संख्या हमने प्राप्त कर ली है जो आपकी 4 से विभाजित हो रही थी। तो इसी प्रकार से आपको चाहे यहाँ के लिए भी पूछा जाए
तो भी आपको इसी प्रकार से ही करना है। अगर वो कहें कि 1300 और 2800 के बीच में करो तो आपको 4 से भाग 1300 में करना है। अगर कट गया तो वही पहला नंबर हो जाएगा, वही पहले हमारा गुणज कहलाने लग जाएगा। और अगर 1300 नहीं कटता है तो जो भी चीज़ यहाँ पर शेषफल में बचती है 4 में से उसको घटाइए, जो भी बचेगा वो उसको उस 1300 में हम जोड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम अपने जो है पहला जो गुणज है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहला गुणज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 12। फिर कहना सर ठीक है 12 के बाद कहना अगला कौन होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। 12 में किससे कटने के लिए कह रहे हैं, 4 से, तो 12 में 4 जोड़ दीजिए, आपका 16 आएगा। तो अगला पहला तो हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा आपका 16। उसके बाद कहना सर तीसरा, तो कुछ नहीं करना है, इस 16 में फिर आपको 4 जोड़ देना है, आएगा 20। उसके बाद आपको 20 लिख देना है। लेकिन कहना सर ऐसे लिखते जाएंगे हम, चलो सर लिखते जा रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ ऐसे कहाँ तक लिखते जाएं। तो हमने क्या किया, हम आगे नहीं लिख रहे हैं, अब हम सबसे आखिरी वाला निकालते हैं। सबसे आखिरी वाला यानी 250 के करीब आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 का गुणज है, यानी 4 से उसको कटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 से आपके 250 में भाग करेंगे, तो आपका जो है यहाँ पर ये 250 नहीं कटा, इसका मतलब है कि 250 तो 4 का गुणज नहीं है। फिर कौन है, तो हमने देखो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हमने क्या कर रखा था कि जो चीज़ बचती है, जो चीज़ बच जाए, शेषफल में बचे, रिमाइंडर में बचे, उसको हमें इसमें से कम करना होता है। यानी हम 250 में से अपने 2 को कम कर देंगे और आपका जवाब जो आएगा वो आएगा छात्रों 248। तो 248 वो ऐसी संख्या होगी जो आपकी 250 के करीब है और वही सबसे बड़ी संख्या है जो कि आपकी किससे कट रही है, 248 से कट रही है। किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में सबसे छोटी संख्या थी 12, वो इस प्रकार से हमने प्राप्त की थी। और 10 और 250 के बीच में सबसे बड़ी संख्या हमने इस प्रकार से प्राप्त कर ली जो कि 4 से विभाजित है और उसी को हम 4 का गुणज बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से छात्रों कहने का मतलब ये है कि हम अपने इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, कौन सा था आपका, ये क्वेश्चन था आपका 14 यानी 14वां क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको लिख देना है दस और 250 के बीच 4 के गुणज। उसके लिए हम एक संख्याओं का एक श्रेणी लिखेंगे, जैसे जिसमें सबसे पहला नंबर हमारा 12 निकला था, दूसरा वाला नंबर हमने 16 निकाला था, तीसरा वाला हमारा 20 था, फिर 24 होगा। इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। और 250 से पहले 248 एक ऐसा नंबर था जो कि आपका 4 का गुणज था। अब इसमें हमें क्या करना, उन्होंने पूछा कितने गुणज हैं, तो इसमें हमें ये देखना है कि 248 तक कितनी संख्याएं होंगी। जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, और होंगी 4, 5, 6। तो ये देखो 1 थी तो ये पहले पद पे थी, ये 1 थी ना तो पहले पद पे, ये दूसरी है तो ये 2, ये तीसरी है तो तीसरे पद पे, चौथी है तो चौथे पद पे। यानी कहने का मतलब है ये जितने वाले पद पे होगा, माफ़ कीजिएगा, ये जितने वाले पद पे होगा उतनी ही हमारी संख्याएं होंगी कुल मिलाकर इनके बीच की। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने पद पर ये 248 होगा उतनी ही हमारी संख्या होंगी। क्यों, क्योंकि देखो ये पहली संख्या थी तो देखो ये पहले पद पे, ये दूसरी संख्या थी तो ये दूसरे पद पे, ये तीसरी संख्या थी ये तो चौथे पद पे। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी, यानी जितने पर ये 248 होगा उतनी ही आपकी संख्याएं होंगी। यानी हमें इसमें n की वैल्यू को निकालना है। तो आपको an क्या दे रखा है छात्रों, an दे रखा है छात्रों आपको 248। आप क्या करेंगे, आप इसमें an निकालने के लिए हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 d बराबर हम 248 करते हैं। a की वैल्यू हमें पता है कि 12 है, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है छात्रों n, उसके बाद माइनस 1 और d देखो इन सब में कितने कितने का अंतर था, प्लस 4 का, क्योंकि 4 करके बढ़ रहे हैं आगे की ओर। ठीक है, बराबर 248 है। 12 को हम इधर भेजेंगे छात्रों, 248 माइनस ये 12 हो जाएंगी और यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1 और उसके साथ गुणा में 4। ठीक है, बराबर इन दोनों को जब हम घटाएंगे
तो आपके बचेंगे 236, ठीक है, और n-1 और गुणा में 4 रहेगा, ठीक है जी। 236 ये जो 4 है उसके भाग में ले आएंगे, माफ़ कीजिएगा 236 के भाग में ये 4 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये गुणा में था इसके साथ, और यहाँ बचेगा केवल n-1। हम क्या करेंगे, 236 में 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसमें आ जाएगा 59 यानी 59, n-1 बराबर 59। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 59 प्लस 1, तो n बराबर आपका आ जाएगा 60। यानी कहने का मतलब ये है छात्रों कि ये जो है n आपका 60 है, यानी ये 60वां पद है। कहने का मतलब ये है कि जो 248 है वो 60वें पद पर लिखा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल मिलाकर आपकी 60 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 की गुणज हैं, यानी 4 की मल्टीपल हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 10 और 250 के बीच